हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओस और पाला। कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है। दोस्तों, ओस और पाला में क्या अंतर है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या अंतर होता है ओस और पाला में। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र ये ओस का है और इस साइड में जो चित्र दिखाई दे रहा है ये पाला का है। इसकी जो पत्तियों पर जमा हुआ पानी की बूंदें हैं वो आपको बर्फ के रूप में दिख रही हैं, जबकि यहाँ पानी के रूप में, जल के ही रूप में दिख रही हैं। तो दोस्तों, इसको समझते हैं कि कैसे ये जल है और क्यों ये बर्फ है। ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं कि एक जगह जल और एक जगह पर बर्फ जम जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। ओस बनने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी आवश्यक चीजें हैं, उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओस किस दशा में ओस का निर्माण होता है। तो ओस का निर्माण होने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है आर्द्रता, यानी हवा में जो है नमी होनी चाहिए, हवा आर्द्र होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो है लंबी और शांत रात। हम इसके बारे में बताएंगे कि इससे क्या मतलब होता है और क्या फर्क पड़ता है, उसको आगे हम बताएंगे। पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आवश्यक क्या क्या है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है तापमान का व्युत्क्रमण। ये तीसरी चीज है। दोस्तों, आर्द्रता के बारे में आप लोग जानते हैं आर्द्रता क्या है। आर्द्रता हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता जल का ही गैसीय रूप है। लंबी रात और शांत, इससे क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। रात लंबी होनी चाहिए और शांत। शांत से मतलब है कि हवा का जो है बहुत तेजी से हवा ना चल रही हो, बहुत मंद गति से चल रही हो, या तो ना के बराबर चल रही हो। और लंबी क्यों होना चाहिए उसका संबंध यहाँ ताप के व्युत्क्रमण को जब बताएंगे तो आगे हम इस पे बताएंगे। अब यहाँ समझते हैं कि ताप का व्युत्क्रमण क्या है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान के व्युत्क्रमण से मतलब है व्युत्क्रमण। पहले व्युत्क्रमण समझ को शब्द को ही समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमण किसे कहते हैं। व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि कोई चीज जो क्रिया हो रही है उसी क्रिया को पलट जाना। यानी मान लीजिए अगर कोई चीज, कोई घटना घट रही है और उसकी दिशा इधर है और यही घटना बदल जाए, इधर हो जाए, तो इसी को कहा जाता है व्युत्क्रमण। होता क्या है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। यहाँ जाएंगे तापमान और कम होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान घटता जाएगा। लेकिन जब तापमान का व्युत्क्रमण होता है तब उस समय क्या होता है कि यहाँ पर तापमान जो है सतह से ज्यादा होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सतह से वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। ऐसा केवल दोस्तों क्षोभ मंडल में कुछ किलोमीटर तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। आगे हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक चीज हम लोग चर्चा किए हैं, लंबी रात। लंबी रात से तात्पर्य जो है वो यहीं पर है। अगर रात लंबी होगी तो ठंडक के दिन में जो सूर्य से ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को कम मात्रा में पृथ्वी अपने अंदर ग्रहण कर पाती है। और हम लोग जानते हैं कि रात जब होती है, जब सूर्य विलुप्त होता है, तो उस समय पृथ्वी अपने अंदर जो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण की है उसे पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी विकिरण के रूप में पुनः जो है आकाश में वापस करती है। और जब वापस करेगी, अपने अंदर से ऊर्जा निकालेगी, तो ये जो पृथ्वी है वो ठंडी हो जाएगी। अब ये जब ठंडी होगी दोस्तों, तो ये ठंडक का दिन है, रात लंबी है, तो यानी इसको जो है विकिरण को निकालने के लिए, अपने अंदर से ऊर्जा को विकृत करने के लिए ज्यादा समय मिल गया। और ज्यादा समय जब मिल गया तो ये ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को बाहर कर दी। जब ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को बाहर करेगी तो यहाँ पर जो हवा है, इस हवा से
ज्यादा ठंडा ये पृथ्वी हो जाएगी। इसको भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग कभी ठंडक के दिन में नंगे पांव कहीं फर्श पे या जहाँ ऐसी ही सतह नंगी चट्टाने हैं वहां पर चलते हैं, तो हम लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि जो हवा का टेम्परेचर है उससे कहीं ना कहीं सुबह के टाइम जो है हमें उस नंगी जो चट्टान है उस चट्टान की टेम्परेचर कम लगती है। ये जो होता है ये इसी कारण होता है क्योंकि सुबह होते होते पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा निकाल चुकी होती है, अपना तापमान जो है अपने आसपास के वायुमंडल के तापमान से कम कर चुकी होती है। तब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस सतह पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इस अवस्था में एक चीज और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब तापमान जो है घटता या बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव वायु पर पड़ता है। वायु क्या होता है, तापमान पाने के बाद किसी भी चीज में एक लिमिट के बाद प्रसार होती है। अब यहाँ पर जहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री है वहां से जब तापमान चलेगा तो इसमें जब प्रसार होगा तो देखिए, अगर जैसे ये ऊपर जाना चाहा तो यहाँ पर टेम्परेचर 6 डिग्री है, ये ऊपर वाला इसको तो ऊपर आने ही नहीं देगा, कहेगा तुमसे ज्यादा गर्म हम हैं तो तुम्हें नीचे ही जाना है। यानी अब ये 2 के पास आएगा, 2 देखेगा कि एक हमसे भी ज्यादा ठंडा है तो ये और नीचे इसको दबाएगा। अब यहाँ पर जो मॉइस्चर था, हम लोग बादल वाले चैप्टर में समझे हैं कि बादल कैसे बनते हैं, तो सेम क्रिया यहाँ पर भी लागू होगा। अब इसमें जो मॉइस्चर था जब ये नीचे उतरा तो सापेक्षिक आर्द्रता और बढ़ी, और नीचे आया तो सापेक्षिक आर्द्रता और ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो है संघनन के द्वारा छोटी छोटी बूंदें बननी चालू हो गई, और यही बूंदें जो है जब सतह पर पत्तियों पर पौधों पर कहीं पर गिरती हैं तो वही ओस का रूप धारण करती हैं। तो दोस्तों ये होता है ओस बनने की प्रक्रिया। अब हम लोग देखेंगे कि पाला कैसे बनता है। दोस्तों ये वाला चित्र जो है ये पाला का चित्र है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर जल की बूंद की जगह पर यहाँ पर बर्फ है। तो इसके लिए आवश्यक दशा क्या होनी चाहिए, किस दशा में पाला बनता है, तो उसको समझेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज होना चाहिए, यानी आर्द्रता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है लंबी और शांत रात हो। तीसरी चीज है तापमान का व्युत्क्रमण हो। ये 3 चीजें हैं जो होनी चाहिए। पाला में दोस्तों एक चीज और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर एक साइंटिफिक घटना होती है, यानी वैज्ञानिक तौर पे आप लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ये पाला में ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है इसको हम बता देंगे अभी कि क्या होता है ऊर्ध्वपातन। यहाँ केवल इसको लिख लेते हैं कि एक घटना और होती है, वो है ऊर्ध्वपातन। ये होता है दोस्तों, ये केवल और केवल पाला में ही होता है, ओस में नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पाला में ऐसा क्या होता है, तो यहां पर देखते हैं पाला के बारे में। आर्द्रता समझ गए हैं, तापमान का व्युत्क्रमण समझ गए हैं। अब इसमें एक जो हम लोगों को समझना है वो है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है उसको जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है उसे कहा जाता है ठोस, दूसरी अवस्था जो है उसे कहा जाता है द्रव, और तीसरी अवस्था जो है उसे कहा जाता है गैस। ठोस, द्रव और गैस ये 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। तापमान जब किसी चीज को दिया जाता है या किसी चीज से तापमान निकाला जाता है तो वो पदार्थ एक लिमिट के बाद अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करने की जो अवस्था होती है वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस रूप में अगर बदल रहा है तो उसे सामान्य नियम कहा जाएगा। कोई भी पदार्थ इसी 3 अवस्थाओं से गुजरकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करता रहता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस से सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाए
तो ऐसी घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी ये बीच वाली जो अवस्था है द्रव, इस द्रव अवस्था में ना बदले। ऐसा कब होता है तो उसको समझते हैं, पाला में ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित होती है कि ये घटना होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये सतह है हमारी, और जैसे जैसे हम लोग सतह से ऊपर जा रहे हैं ये हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी है हमारी और ये वायुमंडल है। यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है 4 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर है 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं एकदम सतह के करीब, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री या इससे नीचे, या 0 डिग्री से नीचे है। ऐसा कब होता है, जब कई कई दिन हम लोग देखते हैं कि धूप नहीं निकलती है, तो उस अवस्था में जब पृथ्वी अपनी पूरी ऊर्जा को निकाल चुकी होती है, पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, तो उसके नीचे का जो लेयर है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वायुमंडल और पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है और इसके यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। इस अवस्था में जब हवा नीचे उतरती है, तो यहाँ पर तो ये यहाँ से नीचे उतरेगी, इस पे दबाव डालेगी, और उसके बाद जैसे और नीचे उतरेगी, तो यहाँ पर ये मॉइस्चर जो है सीधे बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बर्फ में कन्वर्ट होकर इस पर पत्तियों पर, यहाँ पर जो पत्तियां हैं, सतह पर जो पत्तियां हैं वहां पर जो है बर्फ के रूप में जमना चालू हो जाएगा। तो ये बर्फ के रूप में मॉइस्चर का जमना पत्तियों पर, यही पाला है। दोस्तों ओस वाले में एक चीज और हम लोग जानेंगे, ओस में, ओस बनने के लिए जो है ओसांक पॉइंट एक होता है। ओसांक पॉइंट कहा जाता है किसको, ओसांक जमाव बिंदु, यानी जमाव बिंदु जो है जिस पर जल जाके जम जाता है, वह टेम्परेचर जिस पर जल जम जाता है उससे ऊपर होना चाहिए। यहां से लेकर, यानी पृथ्वी से लेकर और यहां तक का जो तापमान है वो तापमान 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अगर 0 डिग्री से नीचे हो रहा है तो वहां पर ओस ना बनकर क्या बनेगा, पाला बनेगा। अगर ये ऐसी घटना घट रही है तो पाला बनेगा। हम लोग इसको सीधे ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, कोई एक आप फ्रिज ले रहे हैं, फ्रिज में आप गैस को भरिए और सीधे तौर पे, गैस कहने का मतलब यहाँ जलवाष्प से है, जलवाष्प को आप एक बॉटल में भरिए और सीधे उसको फ्रिज, ऐसी फ्रिज में रखिए जो ऑलरेडी 0 डिग्री पर है या उससे नीचे है, तो उसमें आप देखेंगे कि जल नहीं बन रहा है, सीधे ही गैसीय अवस्था से वो बर्फ की अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यही अवस्था होता है कि यहाँ पर जैसे टेम्परेचर लो होता है और नीचे यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, ये वाला यहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, और यही सीधे बर्फ में कन्वर्ट होकर पत्तियों पर गिरता है। आप लोग कहते हुए सुने होंगे कि ओस जो होता है वो जो है फसलों को फायदा पहुंचाता है, जबकि जो पाला है वो नुकसान पहुंचाता है। क्यों ऐसा होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि पाला क्यों नुकसान पहुंचाता है और ओस क्यों जो है फायदा पहुंचाता है। दोस्तों जो ओस और पाला पड़ने का समय है वो समय होता है रबी का मौसम, यानी रबी का जब सीजन चालू होता है तो उसी समय जो है ओस और पाला पड़ता है। उस समय बरसात नहीं होती है, और होती भी है तो वो ना के बराबर बहुत कम मात्रा में होती है। पौधों को जल की आवश्यकता तो बराबर पड़ती रहती है। ऐसे में जब ओस पड़ता है तो जो हवा में मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को जल के रूप में कन्वर्ट करके पौधों की जल की जो आवश्यकता है उसका कुछ मात्रा प्रोवाइड करा देता है, यानी उपलब्ध करा देता है। तो ये फायदा पहुंचाता है उस इस तरह से। लेकिन पाला नुकसान क्यों पहुंचाता है, तो दोस्तों ये देखिए, ये एक पत्ती है, किसी पौधे की एक पत्ती है, इसको हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे, एक पत्ती है। दोस्तों पत्ती हो या पौधा हो या मनुष्य हो, कोई भी सजीव हो, तो उनमें सेल पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो है
कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में उसका नाम ही है द्रव्य, यानी उसमें लिक्विड चीजें भरी हैं। ये पत्ती में यहाँ पर मान लीजिए एक सेल है, एक कोशिका है, और इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। जब इस पे दोस्तों बर्फ जो है पड़ना चालू होगा, यहां से हम कलर चेंज करते हैं, पेन का बर्फ के कलर को करते हैं। जब इस पर बर्फ पड़ना चालू होगा, ये बर्फ है, जैसे ही इस पर पत्ती पर बर्फ जमना चालू होगा तो इसके अंदर ये जो कोशिका है, कोशिका का कोशिका द्रव्य जो है वो जम जाएगा। जमने से जो है ये सेल जो है डेड होना चालू होगा, और जब ये सेल मर जाएगा तो ये पत्ती पीली पड़नी चालू होगी, और जब ये पत्ती पीली पड़ेगी तो श्वसन की क्रिया बाधित होगी, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पाला पड़ता है वहां पर पौधे को नुकसान होता है, जबकि ओस पौधे को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोहरा और कुहासा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।